हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसे कि मैंने कल आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरो कराया था, यानी अगली क्लास में आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरो कराया, जो उसका नंबर ऑफ़ ज़ीरो का पैटर्न था वो आपका ख़त्म हो चुका है। तो आज आपकी शुरू होगी रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। तो आज शुरू कर रहे हैं आपकी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम इसे हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। अब शेषफल प्रमेय से कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो ऐसे मतलब वैसे तो शेषफल को दो भागों में बांटा गया है। शेषफल जो हमारा होता है रिमाइंडर, वो टू टाइप का होता है। एक तो होता है आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, और एक आपका होता है नेगेटिव रिमाइंडर। धनात्मक, इसे हम हिंदी में कहेंगे धनात्मक शेषफल, इसे कहेंगे ऋणात्मक शेषफल, ऋणात्मक शेषफल। ठीक है। जो किसी भी संख्या से हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर में, तो शेषफल जो आएगा, रिमाइंडर जो हमारा बचता है, या तो वो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होता है। दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आप जैसे दे दिया जाता है 17, मान लीजिए 17 में हम 3 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए, या फिर 17 में 3 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा। तो 3 का डिवाइड कीजिए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, बचा कितना 2, यानी जो रिमाइंडर हमारा आया वो कितना है, वो रिमाइंडर हमारा कितना है 2 है। यहाँ पर जो पॉजिटिव रिमाइंडर आया, जो रिमाइंडर वो हमारा कितना है, वो 2 रिमाइंडर आया है। ऐसे ही क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाता है, जैसे 2/3, 2 में 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा। तो 2 में हम 3 से डिवाइड करते हैं तो पहले पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा क्या होगा, वो तो 2 ही होगा। क्या होगा, 2 होगा जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। और हम 3 से 2 में डिवाइड करते हैं तो कितना 3 है, वो 2 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो 1 यानी जो नेगेटिव रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा, -1 रिमाइंडर। ऐसे ये तो आपका हो गया पॉजिटिव और ये हो गया आपका नेगेटिव रिमाइंडर। इससे कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे पूछ लिया जाता है यहाँ पर 249 इंटू 249 में 245 से डिवाइड, या फिर लिखिए 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, यानी शेषफल क्या आएगा। 25 से हम 249 में डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो डिवाइड कीजिए, 20 का डिवाइड करेंगे 25 का, तो 25 का इसमें डिवाइड किया तो कितने 25 8 जा कितने होते 200 होते हैं। 25 9 जा कितने होते 225, और 25 10 जा 250, जो कि ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर जैसे अब जो रिमाइंडर हम लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 225 और 9 जा कितने होते हैं 225, कितने 225। तो यहाँ पर जो शेषफल पॉजिटिव आपका क्या बचेगा, पॉजिटिव आपका 24 बचेगा। कितना 24। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा 24 होगा।
और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, 25 से हम 249 में डिवाइड करेंगे तो वो कितना होगा, 225 10 या 250 हुआ, जो 249 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर हमारा क्या है, -1। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, जो छोटा रिमाइंडर होगा लेंगे, यानी क्या वो क्वेश्चन वो रिमाइंडर बड़ा हो, मतलब बड़ा हो तो हम बड़ा या छोटा, तो छोटे में छोटा रिमाइंडर हम लेंगे, बड़े रिमाइंडर को अगर हम लेते हैं तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होगा और सॉल्व करने में हमें दिक्कत होगी। तो हम जो रिमाइंडर लेंगे वो छोटा रिमाइंडर लेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे अब क्वेश्चन आपको देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 25 × 26 × 27 × 28, इसमें आपको 25 से डिवाइड करना है। तो जो रिमाइंडर हमारा आएगा वो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसे क्या करने के लिए 25 से फुल कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, 25 से यहाँ पर डिवाइड फुल हो रहा है, यानी 1 बार जा रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। जो रिमाइंडर हमारा बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी यहाँ पर 0 बचेगा। तो अब इसको डिवाइड हम मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे आपको कर लेने हैं, ठीक है। अब जैसे आगे लिखिए क्वेश्चन 28 × 29 × 30 × 32 दिया है, इसे हम 27 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, यानी शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम 27 से 28 में डिवाइड किया, कितना बचेगा रिमाइंडर, 1 बचा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2 1 या 2 और 2 3 या 6 6 5 या कितना हुआ 30, और जो 30 अब 27 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 30 में अगर हम 27 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 27 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। ऐसे ही क्वेश्चन लिखिए आगे, इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन आगे लिखिए, क्वेश्चन है आगे, थर्ड क्वेश्चन आपका ले लीजिए। जैसे इसमें दिया 249 × 248 × 247 × 246 दे दिया गया है। इसमें डिवाइड आपको करना है कितने से, 245 से। 245 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा। तो इसे निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये 249 से कितना ज़्यादा है, अगर इसका इसमें डिवाइड करते हैं यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। अगर यहाँ इससे इसमें 248 में डिवाइड करते तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगर इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। और इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करके मुझे लिख देना। 4 × 3 कितने हुए, 12 × 2 कितने हुए, 24 × 1 कितना हुआ, 24 अपॉन 245। तो जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो कितना आएगा, 24। जो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 24 आएगा। तो ऐसे आपको निकाल लेना। अब ऐसे ही आगे क्वेश्चन दे दिया जाता है, अभी तो इसमें पॉजिटिव ही आ रहा था, अब आगे जैसे दे दिया जाता है 20 × 17 × 16 × 21, इसमें डिवाइड आपको करना है
किसका डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड मान लीजिए आपको करना है 17 का, कितना नहीं 18 का मान लीजिए, 18 का डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर हमारा आएगा वो कितना आएगा, हम 18 से अगर इसमें 20 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर हम 17 में डिवाइड 18 का डिवाइड 17 में करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 17 ही रहेगा। पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा क्या रहेगा, 17। लेकिन मैंने क्या बताया था, छोटे से छोटे रिमाइंडर को लेना है, चाहे आपका वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो इसमें जो हम 18 से डिवाइड करेंगे 17 में, तो छोटा सा रिमाइंडर किस में होगा, या 7 पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, या फिर बताइए, या फिर नेगेटिव छोटा वाला रिमाइंडर होगा। तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव वाला रिमाइंडर आपका छोटा होगा। इनटू 18 का डिवाइड 16 में करेंगे तो रिमाइंडर छोटा वाला किससे प्राप्त होगा, नेगेटिव वाले से। तो नेगेटिव इसमें 2 बचेगा और यहाँ पर कितना बचा, 3 पॉजिटिव। अब इसका मल्टीप्लाई कर देना। आप जानते हैं माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हम 2 × 1 कितना हुआ, 2 और 2 2 जा कितना हुआ, 4 4 3 जा कितना हुआ, 12 4 3 जा 12 हुआ। तो रिमाइंडर हमारा क्या आया, 12 आया रिमाइंडर। अब यहाँ पर आंसर में हम कभी निगेटिव रिमाइंडर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर कभी निगेटिव रिमाइंडर नहीं दिया जाता है। तो हमें इसलिए जो आंसर करना है वो पॉजिटिव ही रिमाइंडर लेना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हुआ, 12 आंसर हुआ। ठीक है, जैसे आगे क्वेश्चन लीजिए। 5th क्वेश्चन है आपका, 5th या 4 कोई भी हो क्वेश्चन से मतलब, जैसे 201 × 245 × 280 200 यहाँ पर 5 मान 205 × 200 6 × 207 दिया है। यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं किससे, 200 2 से डिवाइड कर दें। जो रिमाइंडर हमारा आएगा वो क्या आएगा, इसे आप निकालना है। अगर 202 से 201 में हम डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव वाला आएगा छोटा, या फिर नेगेटिव वाला आएगा। तो आप देखते हो 201 202 से कितने कम है, तो 1 है, वो 1 कम है, तो नेगेटिव में 1 रिमाइंडर आपका आएगा। अगर इसमें हम 205 में 202 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा। अगर 202 का डिवाइड 206 में करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 4 बचेगा। अगर 202 का डिवाइड 207 में करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका बचेगा क्या, 5 बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। 1 × 3 कितना हुआ, 1 × 3 3 हुआ, और 3 4 जा कितना हुआ, 12 12 5 जा 60 हुआ। लेकिन जो 60 हमारा आया वो कितना आया, किसका आया, माइनस का आया। किसका आया, माइनस का आया। जबकि मैंने कहा कभी भी रिमाइंडर को हमें आंसर में माइनस नहीं लेना है। तो अब आप क्या करोगे, अब नीचे क्या है, 202 है, तो इसके लिए पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए 202 से हम 60 को माइनस कर देते हैं। 202 को 202 में से 60 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 142 बचेगा। कितना, 142 रिमाइंडर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको निकाल लेना है। आगे देखिए और क्वेश्चन कीजिए। जैसे आपका क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन दे दिया जाता है 24 + 20, या यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए आप, 401 + 400 5 + 400 6 प्लस, या इतना ही रखिए। अब इसमें हम डिवाइड करते हैं किससे, मान लीजिए हम इससे 400 से करते हैं। अब 400 से इसमें डिवाइड किया, कितना बचा, यहाँ पॉजिटिव का 1 बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा रिमाइंडर, और यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। अगर हाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है
तो हम मल्टीप्लाई का साइन रखते हैं, अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रखेंगे। तो यहाँ पर साइन क्या था आपका, प्लस का था, तो प्लस इसको ऐड कर देंगे। 1 और 5 कितना हुआ, 6, 6 और 6 कितना हुआ, 12 हुआ। जो रिमाइंडर हमारा आया वो कितना हुआ, 12 हुआ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो अवश्य बताना, कल इससे आगे चलेंगे और कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। तब के लिए थैंक यू क्लास, जय।